हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सत्र 2023 और 24 के लिए कक्षा 10वीं की गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 3 चैप्टर पढ़ लिया है। यानी चैप्टर 3 तक पूरी तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं। रेफरेंस बुक के रूप में हम लोग एनसीईआरटी बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं। चैप्टर 4 जो है द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण है, जिसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 4.1, 4.2, 4.3 को सॉल्व कर लिया। आज हम लोग प्रश्नावली 4.4 को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातें समझेंगे। यहाँ पर हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है D बराबर b² - 4ac। अब आप जरा ध्यान देना, ये D को हम लोग कहते हैं विविध कर। D को कहते हैं विविध कर। अगर आपसे कहता है कि इसका विविध कर निकालिए, तो इस फार्मूले का इस्तेमाल आप कर सकते हो। ध्यान देने की बात यह है कि यदि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है, यानी धनात्मक संख्या, 0 से बड़ा होने का मतलब धनात्मक संख्या है, तो दो मूल वास्तविक होंगे। तो दो मूल जो द्विघात समीकरण होगी, इसके दो मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। दो मूल वास्तविक होंगे। अगली बात मैं करूं तो दूसरी कंडीशन हमें देखनी है कि b² - 4ac का मान यदि 0 के बराबर है, तो दो मूल आपके वास्तविक तो होंगे लेकिन बराबर होंगे। दो मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। दो मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे आपकी। तीसरी कंडीशन ये है कि यदि b² - 4ac छोटा है 0 से, मतलब ऋणात्मक संख्या कोई आ जाती है इसका मान, तो मूल काल्पनिक होंगे। तो मूल क्या उससे हो जाएंगे भाई? काल्पनिक होंगे। ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है और इसे आप नोट डाउन कर लें और अपने दिमाग में बिठा भी लें। इन्हीं से हम तय करेंगे कि मूल वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, या दो मूल वास्तविक होंगे और दो मूल वास्तविक या बराबर होंगे। इसी कंडीशन के आधार पर हम लोग तय करेंगे। कहीं कहीं आपको ऐसा ये लिखा हुआ भी मिलेगा कि D, यदि इसके लिए दो मूल वास्तविक होंगे तो लिखा मिलेगा D बड़ा हो 0 से, इसके लिए D बराबर हो 0 के, और इसके लिए लिखा रहेगा D जो है छोटा हो 0 से। इसका मतलब ये है कि D ऋणात्मक संख्या हो। तो ऐसे भी लिखे हुए कहीं मिल सकते हैं, तो आप इन्हें नोट डाउन कर लें, मतलब लिख लें। और हम अब लोग शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 4.4 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि उनमें हमसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो विद्यार्थियों, प्रश्नावली 4.4 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों को मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। यदि मूल काल्पनिक होंगे तो उन्हें ज्ञात करना, लेकिन अगर मूल वास्तविक हैं तो उन्हें हमें ज्ञात करना है। अब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है हमें। तो की तुलना हम करेंगे, की तुलना ax² + bx + c = 0 से। यानी a बराबर हो जाएगा आपका 2, b बराबर -3 और c बराबर हो जाएगा 5। अब d बराबर हो जाएगा आपका सूत्र b² - 4ac। तो यहाँ रहेंगे -3 का वर्ग, ये b का मान 4, a का मान 2 है, c का मान 5 है। -3 का अगर आप 2 बार गुणा करोगे तो प्लस का 9 आ जाएगा। ये माइनस के 4 दूनी 8 बचे 40। अब यहाँ हो जाएगा -31। तो जो d का मान आया आपका वो किससे, यानी माइनस ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब d का मान 0 से क्या है? छोटा है। तो मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे, यानी मूलों का अस्तित्व नहीं है। काल्पनिक होने का मतलब आपको हमने बताया कि अगर मूल काल्पनिक होने का मतलब ये है कि वो ऋणात्मक संख्या कड़ी के अंदर आएगी, जैसे √3, √5, √6, इस तरह की संख्याएं आएंगी जो काल्पनिक होंगी। मतलब रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या आती है, उन्हें हम काल्पनिक कहते हैं। तो इन मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि ये मूल काल्पनिक हैं। यानी काल्पनिक संख्याओं में से हैं, इसलिए मूल काल्पनिक है। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपना क्या है उसको करते हैं। तो विद्यार्थियों, जो अगला प्रश्न हमारे सामने है, पहले का जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि 3x² - 4 √3x + 4। अब की तुलना हम क्या करेंगे? ax² + bx + c = 0 से करने पर। तो यहाँ a बराबर आपका निकल के आ जाएगा 3, चूँकि x² के पास 3 है, यहाँ a है। ये b बराबर निकल के जाएगा, b x के पास b है, यहाँ x के पास आपका है -√3 और c निकल के आ जाएगा 4। अब d बराबर हो जाएगा
बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यह हो जाएगा डी, मतलब रूट के 4 माइनस 4 रूट के 3 का होल वर्क, या 4 इंटू 3 इंटू 4। अब यहाँ जरा देखेंगे तो ऋण 4 का गुणा कराएंगे तो ऋण 4 गुणे ऋण 4 होगा 16 के, और ये कड़ी से कड़ी 3 से कड़ी 3 हट जाएगी। यहाँ 4 3 12 चौक 48, ये हो गया 16 या 48, 48 माइनस के बराबर 0 के। इसका मतलब डी का मान क्या आ गया 0 के बराबर। तो मूल तो वास्तविक होंगे बिल्कुल, यानी डी बराबर है 0 के, तो दो मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे। आपके दो मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। अब हमारे मूल वास्तविक हैं, अर्थात मूलों का अस्तित्व है, तो हमें उन्हें ज्ञात भी करना है। तो आपको ज्ञात करने का तरीका हमने बताया था कि हम इसका पहले गुणनखंड करेंगे इस तरह से, यानी 4 तिहाई 12, गुणा करने पर 12 और जोड़ने घटाने पर 4 कड़ी में 3। आप तरह देखो ये 12 है, अब इसको आपको 4 कड़ी में 3 ले आना है। तो अगर इसको हम तोड़ें तो 2 6 के 12, तो क्यों न ऐसा करते हैं कि 6 कड़ी में 3 रखते हैं और माइनस के 2 कड़ी में 3 करते हैं। तो क्या कितना हो जाएगा, ये कड़ी 3 से मान लो 4 कड़ी में 3 तो मिल जाएगी, लेकिन अगर गुणा कराएंगे तो 6 दूनी 12 और ये हो गया 12 3 36 हो जाएगा। ज़्यादा हो रहा है, क्यों ज़्यादा हो जा रहा है। तो एक काम करते हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेते हैं। क्या करते हैं 2 कड़ी में 3 और प्लस 2 कड़ी में 3 कर लेते हैं, तो 4 कड़ी में 3 हो जाएगी। अब गुणा कराते हैं इसका, 2 कड़ी में 3 गुणे 2 कड़ी में 3, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, कड़ी 3 से कड़ी 3 जगह 4 तिहाई हो जाएगी 12। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 कड़ी में 3 और 2 कड़ी में 3 रख सकते हैं। तो चलिए हमें गुणनखंड भी मिल गया। तो अब हम इसे करते हैं, तो यहाँ पर हो गया आपका 3x स्क्वायर, और यहाँ रख सकते हैं 2 कड़ी में 3 धन 2 कड़ी में 3 बाहर x प्लस 4 इक्वल के 0। अब ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, कड़ी ये कोष्टक तोड़ेंगे, बाहर अंदर का चिन्ह बदलेगा, लेकिन x इन दोनों जगह आ जाएगा। 2 रूट के 3x माइनस 2 रूट के 3x प्लस 4 इक्वल के 0। अब जरा देखो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट के 3x, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में माइनस है, तो यहाँ जाएगा 2 रूट के 3x माइनस 4 इक्वल 0 के। अब जरा देखना यहाँ से क्या निकाल सकते हो आप। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम यहाँ से रूट के 3 बाहर निकालना चाहें तो रूट के 3 अगर मैं बाहर निकाल दूंगा ऐसे, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा रूट का 3x, मतलब देखिए रूट के 3 नहीं, x भी तो दोनों जगह है, तो x भी निकालो कॉमन। क्या बच जाएगा आपका रूट के 3x लिख दूँ, यहाँ फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ लिख दूँ रूट के 3x और यहाँ माइनस के 2, तो बात वही होगी। ये अंदर जाएगा तो रूट 3 इंटू करेगा तो 3x स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ आएगा तो 2 रूट के 3x बना देगा। बिल्कुल सही है, यहाँ से 2 कॉमन है, कर्ज किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर 2 कॉमन कर लिया तो रूट के 3x और माइनस के 2 इक्वल 0 का बच गया। दोनों जगह सेम चीज़ है, तो रूट के 3x माइनस 2 एक साथ ले लिया, और यहाँ के रूट के 3x माइनस 2 को एक साथ, चूँकि यहाँ एक कॉमन है तो कॉमन कर लिया, तो ये दोनों बच जाएंगे, इस ब्रैकेट में लिख लिया बराबर 0 के। अब हमें मूल निकालने हैं इसके, तो मूल निकालने के लिए क्या होगा 0 से तुलना करना पड़ेगा। तो 3 रूट के 3x माइनस 2 इक्वल 0 के, तो रूट के 3x बराबर 2 के, तो x बराबर हो जाएगा 2 बाई रूट के 3। तो यही इसके साथ भी आने वाला है, रूट के 3x माइनस 2 इक्वल 0 के, रूट के 3 बराबर 2 के, तो x बराबर हो जाएगा रूट के 2 बाई रूट के 3 के। यानी इसके जो मूल होंगे वो इसके मूल हो जाएंगे आपके 2 बाई रूट के 3 और 2 बाई रूट के 3। तो इसके देखिए 2 मूल वास्तविक हुए। और कैसे हैं वास्तविक होने का मतलब वास्तविक संख्याएं, यार अपने पहली चैप्टर पढ़ा था ना वास्तविक संख्या, वही वास्तविक संख्याएं। तो 2 बाई रूट के 3 2 बाई रूट के 3 ये इसके मूल हो गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं और सीखते हैं कि मूलों की प्रकृति कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो आइए विद्यार्थियों देखते हैं अपना जो पहले का तीसरा क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करते हैं। तो पहले का तीसरा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0 के। हमें तय करना है कि इसके मूल वास्तविक है या काल्पनिक है, यानी इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। साथ में अगर मूलों का अस्तित्व है तो मूल को भी ज्ञात करना है। तो आइए चलिए की तुलना हम लोग करते हैं, की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से करने पर। तो a बराबर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ a है, यहाँ 2 है,
यहाँ b है तो यहाँ माइनस के 6 है, यहाँ आपका जो c है वो 3 के बराबर है, तो d बराबर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप देखिए d बराबर b की जगह रख सकते हैं -6 का होल वर्ग माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो आपका d बराबर हो जाएगा माइनस के -6 -6 हो जाएगा 36 के 4 दूनी 8 त्रिक 24, तो वही 4 दूनी 8 त्रिक 24, तो d बराबर हो जाएगा आपका 6 में से 4 गया तो 2 और 3 में से 2 गया तो 12 के। इसका मतलब ये हुआ कि जो d है वो 0 से बड़ी है, तो जब 0 से बड़ी है तो 2 मूल वास्तविक मिलेंगे, 2 मूल वास्तविक होंगे। तो अब हमें ज्ञात करना पड़ेगा जब वास्तविक है, तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0 के। अब आपको ध्यान देना है कि इन दोनों संख्याओं को गुणा कराना, 3 दूनी 6, गुणा करने पर 6 और जोड़ने घटाने पे आपको 6 चाहिए। तो अब क्या कर सकते हो भाई जो आप देख सकते हो गुणा करने पर भी 6 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर भी 6 आना चाहिए। तो इसका मतलब देखो 6 एकन्नम 6 करोगे अगर आप तो 6 हो जाएगा, लेकिन 6 में 1 जोड़ोगे 7 हो जाएगा, घटाओगे तो 5 हो जाएगा। अब कौन सी संख्या लाओगे भाई, इसका मूल कैसे निकालोगे? तो चूंकि जिन द्विघात समीकरणों का अगर गुणनखंड नहीं होता है आपसे सीधे तौर पर, तो इसे या तो पूर्ववर्ग बना के लगाते हैं या तो हम लोग सूत्र से हल करते हैं। तो अगर सूत्र से हल करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका a बराबर 2 है, b बराबर -6 है, c बराबर 3 है, तो आप x बराबर लिख दो फार्मूला ना, क्या लिखते हो -b प्लस माइनस रूट का b स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या हो जाएगा 2a। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा -b, आपको देखिए ऋण है यहाँ ऋण है तो हो जाएगा धन का 6 प्लस माइनस, यहाँ आप ऋण 6 का वर्ग करोगे। अब ऋण 6 का वर्ग करने की क्या मतलब है, हमारा तो 12 ही है कि आप देख सकते हो यहाँ पर d का मान, तो यहाँ पर सीधे आप 12 रख दो, बटे 2 दूनी 4, क्यों 2a है तो a का मान 2 है। तो अब देख सकते हो ये है आपका। अब देखो काटना चाहो तो काट लो भी, अगर ये 2 से काट रहे हो 2 दूनी 4 तो 2 तिहाई 6, तो 2 से यहाँ काट रहे हो तो अंदर ले जाओगे तो उसका दुगुना करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर जाएगा तो 2 का वर्ग हो जाएगा, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, तो 4 तिहाई 12 है, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट के 3/2, ये इसके 2 मूल हो गए। 2 मूल का मतलब ये हो गए कि एक x का मान हो जाएगा 3 प्लस रूट के 3/2, दूसरा मूल हो जाएगा आपका 3 माइनस रूट के 3/2, ये इसके हो गए मूल। अब चलिए इसके दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में केवल 3 क्वेश्चन थे तो हम लोग उसे पूरा का पूरा कर लिए। अब चलिए इसके दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हों, उसके 2 मूल बराबर हों। तो अब 2 मूल बराबर होने के लिए आपको क्या चाहिए कि भाई d का मान 0 होना चाहिए। 2 मूल अगर बराबर होंगे तो d का मान आपका क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तभी तो वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। तो दूसरे क्वेश्चन का जो पहला है मैं उसे लिखता हूँ। दूसरे क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आपका है 2x स्क्वायर प्लस kx और प्लस 3 इक्वल 0 के। अब हमें ऐसे के मान निकालने हैं कि ताकि इसके मूल वास्तविक हो और बराबर हो जाए। तो हमें क्या करना है कि तुलना करेंगे हम लोग किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से। यहाँ a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर हो जाएगा 3k। तो अब क्या है आपका b स्क्वायर 2 मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे कब भाई बराबर होंगे, जब d का मान बराबर क्या होगा 0 के। इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल बराबर किसके होगा 0 के, तब 2 मूल क्या होंगे बराबर होंगे। अब ये मान अप्लाई कर दो, a के जगह b के जगह का रखो k, तो k स्क्वायर हो जाएगा ये 4 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 0 के। तो ये हो जाएगा आपका k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 3 24 बराबर 0 के। तो k स्क्वायर बराबर इधर जाएंगे तो 24, तो k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 24। इसका मतलब ये होगा k का मान रूट में 24 होगा, चाहे प्लस के साथ या तो माइनस चिन्ह के साथ होगा। अगर यहाँ पर रख देंगे तो इसका जो 2 मूल आएंगे वो वास्तविक और बराबर होंगे। आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है,
वो उसमें भी हमें चेक करना है के मान निकालने हैं और ऐसे के मान निकालने हैं कि इसके मूल बराबर हो जाएं। तो दूसरा का जो दूसरा क्वेश्चन है छात्रों वो ये है कि x है, फिर x-2 है, फिर +6 है बराबर 0 है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन हो क्वेश्चन में लगा करके तो उसे क्या करो, पहले सॉल्व कर लो, फिर आप उसे लगाओ। अब इस kx का यहाँ गुणा करा दो, तो हो जाएगा kx², यहाँ हो जाएगा आपका k, यहाँ हो जाएगा नहीं 2kx और यहाँ हो जाएगा 6 बराबर 0। अब देखो kx यहाँ गुणा किया kx², यहाँ जाएगा तो 2kx हो गया। अब की तुलना करो, की तुलना ax² प्लस bx प्लस c = 0 से करने पर तो a बराबर k हो जाएगा, b बराबर आपका -2k हो जाएगा, c बराबर 6 हो जाएगा और उसके दो मूल बराबर होंगे। अगर b² - 4ac बराबर कितना होता है 0k, तो यहाँ रख देंगे -2k का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा -4 इंटू a का मान है k, c का मान है 6 बराबर 0k, ये 2 दूनी हो जाएगा आपका 4k² और यहाँ हो जाएगा आपका 6 चौक 24k बराबर 0k। तो यहाँ से आप देख सकते हो 4k कॉमन है तो 4k कर लो कॉमन। जैसे ही 4k कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा k और यहाँ हो जाएगा 4 × 6 = 24 - 6 = 0k। तो आप देख सकते हो 4k = 0k, तो k बराबर 0/4, तो k का मान हो गया 0। या तो आप 0 रख दो k के जगह पर, तब इसके दो मूल वास्तविक और बराबर हो जाएंगे। या तो आपको क्या रखना होगा k - 6 = 0, तो k बराबर 6, या तो k का मान 6 रख दो, तब इसके दो मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। इस तरह से हम लोगों ने प्रश्नावली 4.4 के पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लिया। ये जो द्विघात समीकरण था या वर्ग समीकरण, इसका ये अंतिम चैप्टर था, लेकिन अभी एक क्लास हम लोग और लेंगे, 1 या 2 क्लास, क्योंकि हमने प्रश्नावली 4.3 के कुछ प्रश्नगत समस्यागत प्रश्नों को छोड़ रखा है और 4.4 के भी कुछ समस्यागत प्रश्नों को छोड़ रखा है। हो सकेगा तो एक ही क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे, नहीं एक क्लास में कवर होगा तो 2 क्लास में उसे कवर करेंगे और फिर हमारा हो जाएगा द्विघात समीकरण वाला चैप्टर भी फिनिश। उसके बाद हम लोग श्रेणी पढ़ेंगे, सीरीज़ पढ़ेंगे और सीरीज़ को खूब अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जुलाई अगस्त आने से पहले नहीं, आपकी स्कूल खुलने से पहले ही लगभग हम आधी से ऊपर गणित पढ़ चुके होंगे और हो सकेगा तो मैं आपको बहुविकल्पी प्रश्नों का भी अभ्यास कराता ही रहूँगा ताकि आपके मैथ में अच्छे नंबर्स आ सके। हमारे वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य केवल इतना है कि सभी के पास मुफ्त और सही शिक्षा पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ।